सो डियर स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे. लास्ट टाइम आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट मोशन. सो बेसिकली आई टोल्ड यू व्हेन एनीथिंग इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, देन वी से इट इज मूविंग. जब एक पार्टिकल किसी दूसरे के रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है तो हम कहते हैं उसको मोशन. अब इस मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे. तो आज मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहा हूँ. एक आध कैरेक्टरिस्टिक रह जाएगा तो उसको हम बाद में बात करेंगे. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दे आर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ दीज वर्ड्स आर कॉमन टू अ लेमैन ऑल्सो. Everybody knows about these terms, but in physics we'll understand them in a more precise way. तो भाई इसमें से जो हम डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो क्या है. ये सिमिलर दिखते हैं बट दे आर डिफरेंट एक्चुअली. देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो यहाँ से चल के ऐसे आ जाता है तो एक तो वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर करता है. जैसे आप यहाँ से चलकर किसी दूसरे पॉइंट पे किसी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो आप एक डिस्टेंस कवर करते हैं. और अगर आपके घर से अपने फ्रेंड के घर तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो वो हो जाएगा आपके जो फ्रेंड है उसके घर का आपके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट यू कैन से इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स and distance is the total length of the path covered. Distance is the total length of the path covered. So if you go from point A to point B, the shortest distance will be the same always, but distance can be many. It depends upon what path you take. दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस जो है उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है. डिस्प्लेसमेंट में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, इसीलिए उसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं. तो मैं अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूंगा, टेक्निकल टर्म्स लाके वेक्टर स्केलर वगैरह हम बाद में बात करेंगे. थोड़ा सा आप बोर्ड पे फोकस करिए. अब देखिए मैंने ये पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे ए. तो ए पॉइंट से कोई चीज चल के यहाँ पे आ रही है बी पे. तो ये एक पाथ दिखाया है मैंने, इस पाथ पे चल के ये यहाँ पे आ रही है. एक दूसरे पाथ से भी आ सकती थी, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो अगर आप इस पाथ को मेजर करेंगे और इस पाथ को मेजर करेंगे तो दीज आर टू डिफरेंट डिस्टेंसेस. ये दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस हैं एक्चुअली. बट आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, बट व्हेन यू आर रीचिंग फ्रॉम ए टू बी, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिमेन्स ऑलवेज द सेम. तो यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस. तो डिस्टेंसेस कैन बी मैनी बट डिस्प्लेसमेंट इज वन. दूसरी बात, डिस्टेंस में कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, बस इट्स लेंथ. इट्स लेंथ. इसको आप एक धागा मान लें, खोल दीजिए, जो उस धागे की लेंथ होगी दैट इज द डिस्टेंस. बट डिस्प्लेसमेंट की एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है. मान लेते हैं जैसे ए से बी इज 500 मीटर्स. तो ए से बी 500 मीटर है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट भी हो सकता है जो ए से 500 मीटर्स पे हो बट एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो. एक तीसरा पॉइंट भी हो सकता है जो ए से 500 मीटर्स पे हो, एक तीसरी डायरेक्शन में हो सकता है. तो ये सारे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हैं, एक तो ये स्पेस में डायरेक्टेड है अलग अलग डायरेक्शंस में, और इनकी एक ही पर्टिकुलर लेंथ होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. मतलब स्ट्रेट लाइन, व्हेन यू जॉइन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट स्ट्रेट लाइन इज रेफर्ड टू एज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर हम इस बात को पूरा करते हैं. फिर हम बात करेंगे अपनी स्पीड और वेलोसिटी की. तो स्पीड की जब हम बात करेंगे तो हम डिस्टेंस को रेफर करते हैं, आप याद रखिएगा. सो डिस्टेंस इज रिलेटेड टू स्पीड. कैसे रिलेटेड होता है, तो हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हेन आई एम सेइंग डिस्टेंस, तो जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल चल रहा है तो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस उसने जितनी देर में कवर किया, तो उस डिस्टेंस जो उसने कवर किया अगर मैं उस टाइम से डिवाइड कर देता हूं जितना उसने लिया इसको चलने में, तो मेरी स्पीड आ जाती है. तो फिर मेरा वेलोसिटी क्या होगी. जैसे स्पीड डिस्टेंस से जुड़ा है तो वेलोसिटी जुड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से. तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो अगर हम यहां से यहां आए हैं एक्चुअली, तो हो सकता है डिस्टेंस हमने बहुत लंबा चलाओ कुछ भी, बट डिस्प्लेसमेंट तो 500 ही है ना. तो मान लीजिए मैं 10 मिनट में ये डिस्टेंस चला, तो मेरा स्पीड कितना आएगा आप बताइए. मेरा स्पीड आएगा दिस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ विच विल बी मोर देन 500.
तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. सो दिस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, जो भी टाइम लिया होगा उसने चलने में, दैट इज माई स्पीड. बट क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही है डायरेक्ट, तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिर्फ ये वाली जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 500 मीटर्स ली थी, उस 500 मीटर्स से को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा. तो टाइम तो एक ही है, मतलब जितनी देर में वो यहाँ पे आया तो उसका डिस्टेंस, ये टोटल लेंथ हो गई, डिस्प्लेसमेंट ये होगी. तो अगर इस पूरे डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, और इस शॉर्टेस्ट लेंथ को जो यहाँ पे 500 है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगी. तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि स्पीड जुड़ी है डिस्टेंस से, वेलोसिटी जुड़ी है हमारी डिस्प्लेसमेंट से. तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है. स्पीड में एक सिर्फ वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में एक डायरेक्शन भी होती है. डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी है और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पूरा लेंथ है. स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसके बाद एक क्वांटिटी मेरी और बचती है, एक्सीलरेशन, जिसकी मैं थोड़ी अलग से बात करूंगा, क्योंकि यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड एक्सीलरेशन इन अ वेरी प्रॉपर वे. तो ये एक बहुत जनरल सी मैंने नॉलेज दी है, but as I am saying, these are very important things, so just try to absorb it. You can also see this lecture again if not clear, and even ask me the doubts. So thank you very much for attending this particular lecture.